Hello everyone, we will start theorem 10.11. The sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. बहुत इजी है ये सॉल्व करना, इस थ्योरम को प्रूव करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी बहुत है. इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आप इसको जरूर ध्यान रखें. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम केसेस में ये आता है आपके एग्जाम्स में. तो सम क्या कह रहा है वो कि ईदर पेयर का मतलब कोई भी पेयर, किसका? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. अब ये साइक्लिक का मतलब क्या है? साइक्लिक का मतलब जो साइकिल की फॉर्म में है, मतलब जो सर्कल के ऊपर बना हुआ है. तो देखिए इस चीज को कि वो पूछना क्या चाह रहा है, पहले उसको क्लियर कर लेते हैं. ये है एक हमारे पास साइकिल मतलब सर्कल, और इसके ऊपर हमने बनाया एक क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं. तो हमने 4 साइड्स इसमें बना दी. ठीक है, ये हो गया. अब जैसे कि ये हो गया ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो वो कह रहा है ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, मतलब ये इसका पेयर 1 और 2, या फिर इसका पेयर 3 और 4. तो कह रहा है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये वाला पेयर, या फिर एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये वाला पेयर, ये कितना होना चाहिए? 180 के इक्वल, 180 के इक्वल. ये हमने प्रूव करना है. यही चीज हमने इसमें प्रूव करनी है. तो हमने प्रूव क्या करनी है, पहले ये लिख लेते हैं. टू प्रूफ हमने करना है, कोई भी एक पेयर पकड़ लेते हैं इसमें. ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये हमने प्रूव करना है. ठीक है, तो अब इसमें हम करते हैं स्टार्ट. टू प्रूव, इट्स अ टू प्रूव, नॉट प्रूव. वो तो हमने प्रूव करना है ना, टू प्रूव. अब करेंगे हम स्टार्ट, इसको बोलते हैं प्रूफ. तो अब प्रूफ में देखिए बहुत सिंपल है. अभी अभी हमने पीछे एक थ्योरम की है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. अब मैं इसको यहाँ पहले समझाऊंगी आपको. ये हम दोबारा एक सर्कल बना रहे हैं. अब इसमें देखिए, ये अगर मैं लाइन लेती हूँ, इसी को आप साइमल्टेनियसली देखते रहना इसके साथ ही, इस फिगर के साथ. मैंने बीसी लाइन ली, तो बीसी पे जो ये एंगल बना हुआ है और एक ये एंगल बना हुआ है, ये दोनों इक्वल है. देखिए ये ए है और ये डी है. इसका मतलब ये एंगल जो है वो इसके इक्वल है, दोनों सेगमेंट सेम है. तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं डार्क पेन लूं, तो इसके अकॉर्डिंग हम कहें कि एंगल कौन सा? एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2. देखिए इसमें भी देख लेते हैं. ये बी ए सी, बी सी हमारी कोड है, ये 2 एंगल बना रही है एक सेगमेंट में, और एक बी डी सी. देखिए तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं. तो हम प्रूफ में लिखेंगे एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2, और रीजन लिखेंगे एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल. सेगमेंट आर इक्वल. ठीक है, अब इसी को हम करते हैं थोड़ा सा चेंज. ये देखिए इसी में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, पूरा ही चेंज कर देते हैं. अब हो गया है. चलो अब हमने फिर एक सर्कल बनाया. क्लियर? और इस सर्कल में अब हमने एंगल क्या बनाए? सबटेंड किए. तो हमने ये देखिए ये मैंने कोड बनाई. इस कोड से 2 एंगल बन रहे हैं, एक तो यहाँ और एक यहाँ. ये देखिए तो ये एंगल भी किसके इक्वल हुआ? इसके इक्वल हुआ. अब मैं इसके नेम लिख रही हूँ यहाँ पे, नोटेशंस ए बी सी डी. तो मैंने डीसी सी डी कोड लिया है मैंने ये वाला. तो इसके अकॉर्डिंग ये एंगल भी किसके इक्वल हुआ? इसके इक्वल हुआ. अब इसी को हम देखते हैं अपने फिगर में, और फिगर में भी लिखते हैं उसको इक्वल. तो फिगर में हम पेन लेते हैं दूसरा ग्रीन. देखिए अब मैं ये ले रही हूँ, ये रहा वो हमारे पास. एक लिया मैंने ये, और एक एंगल लिया मैंने ये, सी डी ली कोड. तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3. तो अब कौन सा हो गया हमारा? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3. तो हम लिखेंगे सिमिलरली एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3. रीजन क्या है इसका? यही सेम कि एंगल्स इन सेम सेगमेंट सी डी. अब सेगमेंट क्या लिया था इसके लिए? सी डी आर इक्वल. अब कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों को करेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 है ना. ये इक्वेशन डाल लेते हैं इसको. ये है 1 और ये है 2. इनको ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी 1 प्लस एंगल 4, और राइट हैंड साइड हो जाएगी एंगल 2 प्लस एंगल 3. ये हो गए हमारे पास. अब इसको करते हैं रब. देखिए अब रब इसलिए कर रहे हैं कि कुछ थोड़ा सा और समझेंगे इसमें. देखिए अब ध्यान दें कि अगर मैं ये साइड लेती हूँ आपके लिए,
अब थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें और कुछ नहीं, ये आ गया बस एंड है इसका। अब हम लेते हैं ये ट्राइंगल, छोटू सा ट्राइंगल ले लेते हैं, ये लिया हमने ये ट्राइंगल। क्यों लिया हमने? क्योंकि ध्यान दें राइट हैंड साइड पे एंगल 2 प्लस एंगल 3 है, तो एंगल 2 भी है इसमें, एंगल 3 भी है, साथ में अगर मैं एंगल सी कर दूं तो इसका सम 180 निकल आएगा, इस ट्राइंगल का सम कितना निकल आएगा? 180। तो हमें 180 ही चाहिए, तो हम इसके क्लोज हो जाएंगे बहुत अपने सॉल्यूशन के। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे क्या चाहिए? एंगल सी चाहिए, तभी हम इसको ऐड कर पाएंगे, क्योंकि ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के अंदर इन सबका सम कितना है? 180। तो हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल बी डी सी, अगर बी डी सी में देखें हम, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं इसको ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तीनों एंगल्स का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। ऐसे ही अगर हमें यहाँ पे अगर C चाहिए तो ऑब्वियसली यहाँ C चाहिए, अगर मुझे इधर C चाहिए तो मुझे दोनों साइड्स पे C ऐड करना पड़ेगा। तो मैं इस इक्वेशन में दोनों साइड्स पे C ऐड कर दूंगी। तो अब लिखेंगे हेंस एड एंगल C टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, साइड्स ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन नंबर डाल लेते हैं हम, क्या इसको डाल लेते हैं A, है ना, A। यहाँ पे हम ऐड करते हैं एंगल C। देखिए इसको कलर लेते हैं ऐसा जो सिंपल रहे। तो अब C लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 + 4 + C, और इधर हो जाएगा 2 + 3 + C। अब ध्यान दें इधर तो बन गया मेरे पास 180, क्योंकि रीजन हम लिख चुके हैं, इस ट्राइंगल के अंदर सबका सम 180 है। अब इधर देखें तो एंगल 1 + 4 कौन है? एंगल 1 और 4 ऐड करती हूँ तो एंगल A बनता है, तो ये बनेगा एंगल A प्लस एंगल C, और यही हमें क्या करना था? प्रूव। क्लियर? तो थोड़ा सा हल्का सा बस इसमें ट्रिक है जो माइंड लगानी है, और वो ट्रिक क्या है? पहले हमने क्या किया, हमने दो कोड्स ली, ठीक है। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं इसको, क्योंकि रिवाइज करना बनता है ऐसे क्वेश्चंस में, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मैंने कोड ली ये BC कोड के अकॉर्डिंग हमारे पास एंगल 4 2 के इक्वल है। ये मैं लिख भी सकते हैं यहाँ पे, हमने कोड कौन सी ली? 4 कोड BC कोड के अकॉर्डिंग। लेकिन जब हमने कोड ली CD, अब नेक्स्ट में कौन सी ले रहे हैं हम? CD कोड ले रहे हैं, तो इसको करते हैं रब। अब नेक्स्ट में लेते हैं हम कौन सी? BC कह लो या CD। तो अब BC के अंदर कौन सा हो जाएगा एंगल? ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 = एंगल 3। तो अब कोड कौन सी ली हमने? DC। तो कोड में जो एंगल सेम बनेंगे, तो 1 = एंगल 3। ये आते ही हमने इन दोनों को कर दिया ऐड क्यों करना चाहते हैं? यहाँ भी समझने की बात है कि हमने ऐड क्यों किया, क्योंकि आई वांट 1 + 4, मुझे एंगल A लेना है लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि प्रूफ में एंगल A + C है। एंगल A बनता है जब मैं 1 + 4 करती हूँ, तो यहाँ पे इसलिए मुझे दोनों को ऐड करना पड़ा इक्वेशंस को। तो दोनों को इक्वेशंस को ऐड किया तो 1 + 4 तो आ गया। ये किसके इक्वल आया? 2 + 3, पर मुझे ये किसके इक्वल करना है? 180 डिग्री। तो 2 + 3 कहाँ है? इस ट्राइंगल के अंदर है। इस ट्राइंगल में 2 + C तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैंने एंगल C और ऐड कर दिया ताकि इन सबका सम मैं 180 लेके प्रूव कर सकूं। तो अगर यहाँ हम एंगल C ऐड करेंगे तो बट ऑब्वियस हमें इस इक्वेशन में दोनों साइड पे +C करना पड़ेगा। तो हमने इस इक्वेशन के अंदर दोनों साइड पे +C कर दिया, और लास्ट में हमें क्या मिला? A + C = 180 डिग्री। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। वैसे तो आपको समझ आ गया होगा, आई होप फॉर द बेस्ट, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स कि वी हैव स्टिल डाउट, मैम रिपीट इट, तो आई विल ट्राई टू रिपीट इट वेरी सून। थैंक यू सो मच।